हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो यह क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास बायोलॉजी के लिए प्यारे बच्चों टॉप 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक पर आधारित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लो तो ये एमसीक्यू कंप्लीट कर लेते हो तो परीक्षा में एक भी प्रश्न छूट जाए ना तब कहना। तो प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कर कमजोर विद्यार्थी तेज विद्यार्थी सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न इसी ऑब्जेक्टिव में से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न का उत्तर आता है चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा प्रश्न को आपने नहीं लिया प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सभी लोग बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन आया कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। यानी क्षय रोग का संक्रमण होता है ना, क्षय रोग का संक्रमित होता है जिसका होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एयर के कारण होता है। किसके कारण? तो मेरे प्यारे बच्चों हवा इसका कारण है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है प्यारे बच्चों? तो कारण इसका क्या था? हवा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा में देखेंगे क्वेश्चन तो याद करते चलेगा हर एक प्रश्न। ठीक है ना, चलिए यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। यानी प्यारे बच्चों यौन आरंभ के समय, यानी प्यारे बच्चों यौन आरंभ के समय में प्रथम जो आवर्त काल होता है ना प्यारे बच्चों, आवर्त काल के या आवर्त चक्र का ये कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग रज्जो धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो यौन आरंभ के जो होता है ना प्रथम आवर्त चक्र को रज्जो धर्म कहते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिएगा सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लो, परीक्षा में दिखेंगे क्वेश्चन। चलिए मासिक चक्र पाया जाता है, यानी मासिक चक्र की एक प्रक्रिया किसमें पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों मासिक चक्र होता है ना, जो याद कर लीजिएगा प्रीमेट की मादा में पाया जाता है। किसमें? प्रीमेट की मादा में मासिक चक्र की प्रक्रिया पाई जाएगी, अर्थात किसी में और में नहीं। यानी जो होता है ना मृग मादा में नहीं प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्लियर बात किया जाए ना तो प्रीमेट की मादा में हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों? तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हो, कोई छात्र जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहा है तो उस छात्र को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या अगर अध्ययन कर रहा है ना तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? तो याद कर लीजिएगा डेमोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? तो डेमोग्राफी। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? तो याद कर लीजिएगा डेमोग्राफी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? तो डी नंबर आप सभी बच्चों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन को, कौन सा हार्मोन नाभिकीय वृद्धि में सहायक होता है। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऐसा हार्मोन है जो नाभिकीय वृद्धि होता है, नाभिकीय वृद्धि में सहायक होता है, कह सकते हो ग्रोथ में बेहतरीन सहायता करता है। ठीक है ना, तो कौन सा हार्मोन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों से हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, या मेरे प्यारे बच्चों विकास हार्मोन जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना क्या कहते हैं? नाभिकीय वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? तो विकास हार्मोन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। परीक्षा में ये सारे प्रश्न दिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हर एक जितने भी बिहार यूपी के बच्चे देख रहे हैं हर एक बच्चे को मैं यही कहूंगा कि ये सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लो, ये सारे क्वेश्चन याद कर लो। आपको हर बोर्ड में ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसा कोई बोर्ड है जिसमें ये सभी क्वेश्चन नहीं हो तब हमें कहिएगा। सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वर्ष जो होता है प्यारे बच्चों सारे बोर्ड में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो अगर ये सभी प्रश्न याद है तो परीक्षा में अगर घबरा रहे हो ना कि क्वेश्चन क्या आएगा, मत टेंशन लीजिए। ये क्वेश्चन जितना दे रहा हूं कंप्लीट रखिए, परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि किस अंग में पाचन का अधिकांश हिस्सा होता है। किस अंग में मेरे प्यारे बच्चों पाचन का अधिकांश हिस्सा होता है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों आंत। आंत होगा सर जी, तो आंत कौन सी आंत? तो मेरे प्यारे बच्चों किस जो होता है ना किस अंग में पाचन का अधिकांश हिस्सा होता है? ऐसा कौन सा पाचन है मेरे प्यारे बच्चों जिसका जो होता है ना पाचन अधिकांश हिस्सा में होता है? तो उसका नाम है आंत। आंत में क्या आ जाएगा? सबसे पहले छोटी आंत होगा। छोटी आंत में भोजन को पाचन किया जाएगा, जिसमें भोजन है प्यारे बच्चों। छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद क्या कहाँ चल गया? बड़ी आंत में चल गया। बड़ी आंत में प्यारे बच्चों बचे कुछ जो होता है ना भोजन, इसमें जाकर क्या
होता है तो क्या होता है बच्चों, तो पच जाता है। यही होता है प्यार बच्चों आंत। आंत में क्या आ जाएगा, छोटी आंत एंड बड़ी आंत दोनों हो जाएगा प्यार बच्चों, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों हो जाएगा, जो अधिकांश पाचन का हिस्सा होता है। लगा दीजिएगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में टकराएंगे, ठीक है ना। कांसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है, तो कांसिंग ओवर प्यार बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कांसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होता है ना, कहाँ जो होता है ना संपन्न होती है, तो उसका नाम है मेरे प्यार बच्चों, क्या नाम है, तो याद रखिएगा पैकेटिन है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैकेटिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, तो ए नंबर आप सभी बच्चों को राइट आंसर लगाना है। ओके, अगला क्वेश्चन को, फाइलेरिया का रोग वाहक क्या है, तो फाइलेरिया का रोग वाहक होता है ना, जो याद करिएगा फाइलेरिया जो होता है ना बच्चों, जो याद रखिएगा फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्या होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। करेक्ट आंसर क्या लगोगे बच्चों, तो याद कर लीजिएगा, परीक्षा में टकराएंगे तो याद रखिएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग कौन होगा, तो मेरे प्यार बच्चों जीवाणु जनित रोग होता है ना, जो कुष्ठ रोग और क्षय रोग दोनों होगा। ए और बी कहाँ दिख रहा है, उपयुक्त सभी दिख रहा है, लगा दीजिएगा उपयुक्त सभी। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक पसीना निकलता है, तो मेरे प्यार बच्चों अगर दिमाग लगाओगे ना, तो ऐसा कोई बच्चा होगा जिसका दिमाग तेज होगा, चाहे वह 1 क्लास में पढ़ता हो या चाहे 10 क्लास में पढ़ता हो या तो 5 क्लास में पढ़ता है, बता देगा। ठीक है, क्वेश्चन समझो। यहाँ पूछा कि मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक पसीना निकलता है। ऐसा कौन सा मानव शरीर का जो अंग है प्यार बच्चों जिसके द्वारा सबसे अधिक पसीना निकलता है, तो उसका नाम आप हर एक बच्चे को याद कर लेना है। उनका नाम क्या है मेरे प्यार बच्चों, लगा दीजिए लगा दीजिए, त्वचा। मेरे प्यार बच्चों त्वचा के जरिए ही ना पसीना निकलता है। हमारे हर अंग के द्वारा जहां पर जो होता है ना पसीना निकलता है, वहां पे त्वचा रहना अनिवार्य है। तो मेरे प्यार बच्चों जैसे हमें पैर में जैसे हमें गर्मी लगता है, तो पैर के ऊपर में त्वचा, उसी पर गर्मी लग रहा है, यानी पसीना वहीं से निकल रहा है। हाथ में हमें लग रहा है तो हाथ त्वचा है, फिर त्वचा पर से क्या उग रहा है, तो प्यार बच्चों पसीना निकल रहा है, वही हुआ त्वचा। तो सबसे अधिक पसीना किसके द्वारा निकलता है, तो त्वचा के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। परीक्षा में आएंगे प्रश्न, जो होता है ना गैंडा जो होता है ना अपरण्य, जो किस राज्य में अवस्थित है, जो अपरयान्य जो होता है ना बच्चों किस राज्य में अवस्थित है, तो उसका नाम है मेरे प्यार बच्चों असम। क्या, असम, लगा दीजिएगा ये नंबर। चलिए, बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में क्या होता है बच्चों, तो बायोगैस आप लोग पढ़े ना, बायोगैस संयंत्र, तो याद कर लीजिएगा बायोगैस में जो होता है ना, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, H2S होता है। क्या होता है, H2S, और CH3 भी उसमें ऐड रहता है। क्या रहता है बच्चों, तो ऐड रहता है। तो बायोगैस में क्या क्या रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये सारे चीजें बायोगैस के अंदर उपस्थित होता है। तो क्या लगाओगे बच्चों, तो लगा दीजिएगा ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोगैस में जो होता है ना ये सभी होते हैं। क्या होते हैं, सभी होते हैं, लगा दीजिए। परीक्षा में आ जाएंगे सारे प्रश्न, याद कर लीजिएगा। भ्रूण का कार्य क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों भ्रूण होता है ना, उसका कार्य क्या होता है, तो भ्रूण का मात्र एक काम है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया गया भ्रूण बनाना, भ्रूण बनाना ऑप्शन में दिया हुआ है, भ्रूण को पोषण देना ऑप्शन में दिया हुआ है, और लिंग निर्धारण करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कंप्लीट कर लेना यहाँ पर से। भ्रूण का मात्र एक काम होता है, क्या काम होता है, तो भ्रूण को पोषण देना, खाना पीना, ये सारे चीज का काम किसका है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है भ्रूण। भ्रूण का काम होता है, भ्रूण का काम भ्रूण बनाना नहीं होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और लिंग निर्धारण करना यह प्यारे बच्चों पिता पर निर्भर करता है, ना कि भ्रूण पर प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिएगा भ्रूण का कार्य क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। SO2 प्रदूषक का सूचक क्या है, तो सल्फर ऑक्साइड होता है ना प्रदूषक का सूचक क्या है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों लाइकेन। क्या होगा बच्चों, लाइकेन। समझ कर पढ़ो, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन में डॉट हो जाए क्या में ये ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सारे प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझते चलिए, परीक्षा में जो ऑप्शन मारेगा बिल्कुल करेक्टली वही राइट आंसर होगा। इतना कॉन्फिडेंस हर बच्चे में होने चाहिए। लाइकेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, भ्रूणपोष क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों भ्रूणपोष होता है ना, जो क्या होता है, तो बच्चों देखोगे कि 2018 में आया क्वेश्चन है भ्रूणपोष क्या होता है बच्चों, तो याद कर लीजिएगा भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा।
क्या लगाओगे तो त्रिगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे बच्चों तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में सारे प्रश्न दिख जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो होता है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है क्या होता है, इसका राइट आंसर आप सभी बच्चों को याद रखना, इनमें से सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है बच्चों, तो याद कर लो, परीक्षा में आ जाएंगे क्वेश्चन। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ना जो ईस्ट में होता है। किसमें होता है ईस्ट में होता है बच्चों, याद कर लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ए नंबर राइट आंसर है। राइट आंसर में क्या हो जाएगा तो ए नंबर ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है ईस्ट और हाइड्रा। एक हाइड्रा भी याद रखना, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आते हैं हाइड्रा से भी। ठीक है, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए शहद का निर्माण कौन करती है। अगर शहद बनाना है क्या करना है तो शहद का निर्माण करना है या शहद को बनाना है तो हम लोग कौन शहद बनाती है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कार्यकर्ता मधुमक्खी। मधुमक्खियां शहद का निर्माण करती है प्यारे प्यारे बच्चों। तो कौन करते हैं तो कार्यकर्ता मधुमक्खी। नर मधुमक्खी कभी नहीं करेगी प्यारे बच्चों। और क्या होता है ना रानी मधुमक्खी नहीं, रानी तो रानी क्यों कहेंगे प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिएगा कार्यकर्ता मधुमक्खी जो होता है ना वर्कर होता है ना प्यारे बच्चों, वर्कर वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए मध चक्र पाई जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों मध चक्र की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें सभी में पाए जाते हैं। जैसे में गाय भी हो जाएगा, भेड़ भी हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुत्ता भी हो जाएगा, इनमें से सभी लगा दीजिएगा। क्या लगाओगे गाय भी लगाओगे, भेड़ भी लगाओगे, कुत्ता भी, यानी कि सभी लगा दोगे तो एक ही ऑप्शन के द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा। युग्मनज क्या होता है तो मेरे प्यारे बच्चों युग्मनज क्या है तो याद कर लीजिएगा युग्मनज होता है ना जो द्विगुणित होता है। क्या होता है मेरे बच्चे तो याद कर लीजिएगा युग्मनज होता है जो द्विगुणित होता है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे तो बी नंबर याद रखना, मेरे सिर्फ परीक्षा में आएंगे सारे प्रश्न। विजांड विकसित होकर कर क्या बनाता है तो अगर विजांड विकसित हो रहा है क्या हो रहा है सर जी तो विकसित हो रहा है तो क्या बनाएगा तो विजांड विकसित होकर कर किसका निर्माण करेगा तो बीज का निर्माण करेगा ना, बीज का निर्माण करेगा, फल का निर्माण करेगा। तो हर एक बच्चे को एक कंफ्यूज को मैं क्लियर कर दूं कि बीज होता है ना जो विजांड विकसित होकर के बीज का निर्माण करेगा ना कि फल। बीज विकसित होगा था ना फल बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों विजांड विकसित होकर के किसका निर्माण करता है बीज का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, एक भी प्रश्न गलती नहीं होने दूंगा। कॉपर टी रोकता है तो कॉपर टी की प्रक्रिया होता है ना जो किसे रोकता है तो याद कर लीजिएगा कॉपर टी होता है जो निषेचन को रोक देता है, दम निषेचन होने नहीं देता है मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है ना कॉपर टी होता है। याद कर लीजिएगा परीक्षा में 100% आएंगे प्यारे बच्चों। कॉपर टी क्या होता है बच्चों तो याद कर लीजिएगा कॉपर टी होता है ना जो क्या होता है तो कॉपर टी होता है प्यारे बच्चों जो निषेचन को क्या कर देता है तो रोक देता है। ठीक है ना, रोक देता है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक संकरण क्लास में होता है फिनोटाइप अनुपात क्या होता है तो फिनोटाइपिक अनुपात होता है ना जो क्या होता है तो फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। क्या होता है 3:1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अर्जित गुणों का वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था तो अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत देने वाले कौन थे बच्चों तो अर्जित जो होता है ना अर्जित गुणों का वंशागत सिद्धांत देने वाले कौन थे तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों लैमार्क। क्या थे बच्चों मार्क। याद कर लीजिए परीक्षा में ये सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो कि डीएनए के कट क्रम को कहलाते हैं, यानी डीएनए के कट क्रम को कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों डीएनए के कट क्रम हो रहा है क्या हो रहा है तो कट क्रम को क्या कहते हैं तो डीएनए के कट क्रम को एक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों तो हेक्सान कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों तो ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। जो डीएनए के कट क्रम को क्या कर दें तो कट क्रम को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं तो एक्सान। करेक्ट आंसर ए नंबर लगा दीजिए यहाँ। चलिए अनुवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है तो अनुवर्तन में जो होता है ना प्यारे बच्चों भाग लेने वाला एंजाइम कौन होता है तो अनुवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है बच्चों आरएनए। क्या होता है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए 1 में 1:2 अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों अनुपात 1 दर्शाता है तो किसको दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों तो राइट आंसर लगा दीजिएगा सी नंबर हो जाएगा संतृप्तता हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों
सन्नता, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं किंतु कार्य दृष्टि समान होती है, वे अंग प्यार बच्चों देखिएगा यहाँ पे समझात और सज्जात की बात की जा रहा है। वे अंग जो उत्पत्ति के भिन्न किंतु कार्य दृष्टि के समान होते क्या कहते हैं, तो उन्हें मेरे प्यार बच्चों याद करेगा समकुलन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समकुलन अंग। ए नंबर आप सभी बच्चों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, एस्चेरेचिया इसमें से क्या है, तो एस्चेरेचिया होता है ना जो इनमें से क्या है, तो आप लोग को याद करना है इंसेरेशिया होता है ना प्यारे बच्चों, जो क्या होता है तो जीवाणु होता है। क्या होता है बच्चों, जीवाणु होता है। राइट आंसर बैक्टीरियम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी नंबर याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जय और रत्न किसमें है, यानी मेरे प्यारे बच्चों भारत में हरित क्रांति को विकसित की गई जय और रत्न किसमें है प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइस एंड चावल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर याद रखिएगा, परीक्षा में 100% आएंगे। निम्न में से कौन सा कैट फिश है, तो कैट फिश कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैट फिश होता है ना जो कौन होता है, तो मैं बता दूं कैट फिश क्या होता है, तो वैल्गो एटू होता है। क्या होता है, वैल्गो एटू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलो कहा जा रहा है क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला होता है ना बच्चों जो निम्नलिखित में से क्या होता है, तो क्लोरेला क्या होता है बच्चों, तो याद करो कि एक लाख क्या होता है प्यारे बच्चों, एकल बहु होता है बच्चों, एकल कोशिकीय प्रोटीन होता है। क्या होता है, एकल बहुकोशिकीय जो होता है ना प्यारे बच्चों कोशिकीय प्रोटीन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी नंबर आप सभी बच्चों को राइट आंसर लगा देना, परीक्षा में ये सारे प्रश्न आ जाएंगे, तो याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो शराब के उद्योग में जाएंगे ना तो कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाएगा, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट और हाइड्रा का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा बच्चों, तो ईस्ट और हाइड्रा लगा दीजिएगा। राइट आंसर क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो ए नंबर याद रखिएगा। चलिए अनुवांशिक के रूप में संशोधित जीवों का किस्मों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, तंबाकू हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए पीसीआर में जांच होती है, तो पीसीआर में क्या जांच होती है बच्चों, तो पीसीआर में जो होता है ना जो एचआईवी जांच होती है। क्या होती है, एचआईवी का जांच होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। B7 टॉक्सिन 20 है, यानी B7 टॉक्सिन 20 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखें अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन होता है। क्या होता है, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। चलिए सुपर बग की खोज किसने की थी, तो सुपर बग की खोज करने वाले कौन थे, तो सुपर बग की खोज आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, आनंद मोहन चक्रवर्ती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में सारे प्रश्न आएंगे। कीटभक्षी पौधे में कीटों को खाते हैं, कीटभक्षी पौधा होता है ना जो कीटों को क्या खाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खनिज के लिए या नाइट्रोजन के लिए, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन के लिए। अगर भी कीटभक्षी पौधे नहीं खाएंगे तो उसका नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा, यानी डी नंबर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है, तो ग्रीन हाउस कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिएगा ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्लोरो, क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। नहीं है की बात की जाए, ठीक है, नहीं है की बात की जाए तो नाइट्रोजन याद रखिएगा। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो आहार श्रृंखला का प्रवाह होता है ना प्यारे बच्चों जो एक दिशीय होता है। किसके द्वारा, एक दिशीय द्वारा होता है। बैक्टीरिया की खोज की, तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले कौन थे बच्चों, तो बैक्टीरिया की खोज करना है ना, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, क्या हो जाएगा ल्यूनहॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ल्यूनहॉक। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु होता है ना उपभोजी नहीं है, उपभोजी कौन नहीं है प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है प्यारे बच्चों उपभोजी कौन नहीं है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों केंचुआ हो जाएगा। केंचुआ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है, तो गेंडा अभयारण्य जो होता है ना किस राज्य में, तो उसका नाम है प्यारे बच्चों असम। क्या होता है, असम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कहा था दोस्तों पुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो पुकुलन द्वारा जनन होता है ना जो किस में होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है प्यारे बच्चों, पुकुलन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे मुकुलन होगा। क्या हो जाएगा, मुकुलन ना हो जाएगा, मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन होता है ना, मुकुलन नहीं होता है, मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, तो ये नंबर आपसे बच्चों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मध्य चक्र पाई जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों मध्य चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना जो किसमें पाई जाएगी, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मध्य चक्र ने बात किया जा रहा है। तो मध्य चक्र इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी गाय कुत्ता ये सभी में पाए जाएंगे। बीजांड विकसित हो रहा है तो बीज का निर्माण कर देगा, ठीक है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं,
तो मेरे प्यारे बच्चों अनुवांशिक कूट में जो होता है ना, जो कितने कूट होते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा अनुवांशिक कूट में जो होता है ना, जो कितने कूट होते हैं, तो इसका राइट आंसर डी नंबर लगाना, 64 कूट होते हैं। कितने कूट? 64 कूट। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कॉपर रोकता है तो निषेचन की प्रक्रिया को बिल्कुल खत्म कर देता है। एक प्रारूपी जो होता है ना आवृत्त बीजी भ्रूण का कोश का प्राय है, तो उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा डी नंबर 7 कोश के। क्या होगा? 7 कोश की। SO2 जो होता है परागन का सूचक है। SO2 परागन का सूचक क्या है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है तो याद रखिएगा लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लाइकेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है पहले, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। क्या होती है बच्चों? 23 होती है। ठीक है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या है तो प्यारा बच्चों 46xy हो जाएगा ना, 46xy। महिला के पूछा जाए तो XX46। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, परिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का प्रवाह होता है तो एक दिशीय मैंने बताया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। घोंगे द्वारा परागन कहलाता है तो घेंगों द्वारा परागन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैकलोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकलोफिली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जो होता है ना प्यारे बच्चों, भारतीय आवृत्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? यानी भारतीय आवृत्त बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? तो उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा पी महेश्वरी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पी महेश्वरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 56 का याद रखिएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में सारे प्रश्न आएंगे। किस तत्व की कमी से जो होता है ना रक्त कल्पता होता है? ये किसकी कमी से? तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों आयरन। ठीक है ना, आयरन याद रखिएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का कार्य मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है क्या? तो याद रखना प्रोटीन का मुख्य कार्य की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो कोशिकीय संरचना हो जाएगा। इसका राइट आंसर है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कराता है? तो जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसका नाम है डेमोग्राफी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3:1 हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर याद कर लीजिए। सारे प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए के कटक्रम को कहते हैं तो डीएनए के कटक्रम को हेक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सान। चलिए, क्लोरोफिल में उपस्थित रहने वाला किसमें होता है? तो क्लोरोफिल उपस्थित किसमें होता है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? तो बी नंबर याद रखना, पौधे की कोशिका में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अस्टेमली कोशिका पाई जाती है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों अस्टेमली कोशिका होती है ना, जो किसमें पाई जाती है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूषण में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषण में। ठीक है ना, याद रखिएगा ये नंबर है। दूध के जो होता है ना पोषण का तत्व पाया जाता है तो दूध में प्यारे बच्चों कैल्शियम रहता है जो हड्डियों को क्या कर देता है? तो मजबूत कर देता है। किस अंग में सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों किडनी। किडनी में सबसे ज़्यादा रक्त प्रवाह होता है। 65 का रुकिए 65 नंबर प्रश्न है ना, 65 का यकृत ना होगा प्यारे बच्चों, यकृत लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कितनी कोशिका में एक मनुष्य के शरीर को पाई जाती है? तो उसका नाम प्यारे बच्चों 10 के घात में कितना? तो 10 के घात में मेरे प्यारे बच्चों 14 हो जाएगा। यानी 10 के 14 बार गुना कीजिए तब उतना कोशिका प्राप्त होगा जितना मनुष्य में रहता है। किस फल का बीजकोष खाया जाता है? तो किस फल का जो होता है ना बीजकोष खाया जाता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों लीची, जायफल, इस सभी के खाते हैं। क्या कहते हैं? इस सभी का बीजचोल ही खाया जाता है। पीसी जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है? तो जो होता है ना पीएच स्तर नियंत्रण करने वाला शरीर का माध्यम का प्रयोग करता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? तो किडनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर है। निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन की खोज करने वाले कौन थे? स्ट्रासबर्गर थे। क्या था? स्ट्रासबर्गर। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नर्वस सिस्टम का क्या कार्य होता है? तो नर्वस सिस्टम का कार्य कि मेरे प्यारे बच्चों उत्तेजना को ग्रहण कर लेता है, प्रतिक्रिया दे देता है। क्या करता है? उत्तेजना को ग्रहण कर लेगा फिर प्रतिक्रिया दे देगा, यही होता है नर्वस सिस्टम का कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? 70 ऑब्जेक्टिव को और देखना चाहते हैं तो 1-2 बार और देख लीजिए। रोज 6:30 बजे क्लास होता है, 7 बजे समझिए। सभी लोग जरूर जुड़िएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।